ये जो मेरे जो सामने है एक टीला है, थोड़ा उधर की साइड दिखाना बेटा, उधर की साइड टीला दिखाना। वो टीला जो है वहाँ आज भी ठाकुर जी अपना गौचारण करते हैं अपने सखाओं के संग। और ये जो मेरी जो साइड में जो हम बैठे हैं, यहाँ पे तो पानी पिलाते हैं गायों को। और एक बार जब मेरी जो सखी है कृष्णा, दो सखी है मेरी कृष्णा, तो जो मेरी फर्स्ट में थी वो सखी, जो पहली वाली सखी है मेरी, तो मैं उसके संग परिक्रमा कर रही थी श्रीमद् गोकुल जी की। तो सर्दियों का टाइम था, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं, दीपावली के शायद जस्ट बाद की बात है, आसपास की बात है। तो जैसे हम यहाँ से निकले तो वो होती है ना नील गाय, तो नील गाय, और ऐसा लग रहा था कि मतलब नील गायों के अंदर हमें ऐसा सुंदर दर्शन हो रहा था कि इतनी सुंदर सुंदर प्रभु की गाय है और प्रभु यहीं गौचारण कर रहे हैं। और मतलब कि हमें वो गायों का, और फिर वो भी थे, वो होते हैं ना वो गायों के अलावा क्या होते हैं, हिरन, हिरन भी थे। तो फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मोर भी थे, हिरन भी थे और नील गाय भी थी। तो वो बोली कि ये तो संकेत है कि हमारे प्रभु यहीं गौचारण कर रहे हैं। और ये पशु पक्षी गाय ये सब इतना मतलब इतना आनंद में है, तो उसका संकेत यही था कि प्रभु हमारे गौचारण कर रहे हैं। तो बैठ गए थे हम दोनों, जैसे अब मैं बैठ गई हूँ, तो अब तो मैं आपसे वार्ता कर रही हूँ, मैं एकदम मौन हो गई। और इतना मतलब इतना आनंद आ रहा था कि प्रभु हमारे यहीं हैं, हमारे प्रभु कहीं नहीं गए, यहीं हैं, वो गौचारण कर रहे हैं। मतलब कि इस अलौकिक छवि को मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, कितना मतलब आनंद है और कितना मतलब एक आनंद की अनुभूति होती है जब हम प्रभु के होके रह जाते हैं। इस संसार में से निकलना हकीकत में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसमें से निकल के मन प्रभु में लग जाए ना, तो संसार में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब ठाकुर जी में मन लग जाता है तो संसार में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लौकिक चीज़ें, लौकिक बातें, और कभी कभी अपन से संसारियों के संग्रह के परपंच भी हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यवहार वश हो के ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो फिर घृणा सी होती है कि जब हम प्रभु के होके रह गए हैं तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इसीलिए मैं आप सब कहते हो ना कि मतलब मेरे वैष्णव जन की मैं क्यों मतलब हिमालय जाना चाहती हूँ, तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि मैं कोई ऐसी गुफा कंदरा में जो कि एकदम उसमें कोई मेरे प्रभु को श्रम नहीं पहुँचे। और 6 महीने बर्फ़ पड़ती है बद्रीनाथ जी में और गंगोत्री जन्मोत्री में भी। तो ऋषिकेश, उसके बाद ऋषिकेश आ जाते हैं नीचे। तो सर्दियों के टाइम में अपना श्रीमद् गोकुल जी वास कर लिया करेंगे। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल संसार में है नहीं मन। और जो संसार में जो फंसे हैं वो तो यही सोचेंगे कि ये ऐसे ऐसे संसारियों जैसे काम कर रही है, लेकिन नहीं, संसारियों जैसे नहीं, अपने प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है ना वो कर रहे हैं हम। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, जब मन नहीं रहता है ना संसार में, तो संसार के जो कार्य है ना वो करने का बिल्कुल भी इंसान का अगर प्रभु प्रेरणा नहीं दे तो नहीं मन होता है। लेकिन ठाकुर जी जो करवाते हैं ना वो अच्छा ही करवाते हैं, और प्रभु में मन लगने के बाद ठाकुर जी कभी भी कोई गलत काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि जो हम करते हैं वो प्रभु के ही भरोसे करते हैं, प्रभु ही करवाते हैं स्वयं। तो इसलिए आप जहाँ भी रहिए आनंद में रहिए और कुशल मंगल रहिए। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट और अपना सहयोग बनाए रखिए। जब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं कई दिन से कोई आप सबसे अपने सभी वैष्णव जनों से, अपने यूट्यूब परिवार से, अपने बहन भाइयों से मैं कई दिन से कोई वार्ता नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं यहाँ आई थी। एक बाबा श्री आए थे, अयोध्या जी से पधारे थे, तो उत्तराखंड पे थे वो। तो
जो महाराज श्री हैं जिन्होंने संस्कृत का जो ज्ञान दिया था एक उमेश भाई की वीडियो में, तो उन्होंने मुझे बताया कि माताजी एक बाबा श्री हैं, वो उत्तराखंड पे विराज रहे हैं। तो मैंने सोची कि चलो देखते हैं महाराज जी, सत्संग, थोड़ी सेवा, महाराज जी की दर्शन की अभिलाषा लेकर अपन गए थे। तो महाराज जी यहाँ अपना हरिहर टीले पे सूचना मिली थी कि हरिहर टीले पे महाराज जी पधार गए हैं। तो मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि महाराज जी नारायण टीला जो है, जहाँ पे अपने जो भैया के सत्संग में जो महाराज जी हैं, जो भी मैंने बाबा का सत्संग डाला था नारायण टीले वाले बाबा का, तो उन्हीं के पास उन्हीं का संग मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से महाराज जी वहाँ पे अपना जो उनका भजन है, तपस्या है, और अच्छा बन रहा है उनका, तो वहीं विराजमान है। देखो मुझे एक मोर पंक्ति मिल गई है आज हरिहर टीले पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कई दिन से मैं कुछ जो प्रभु ने जिम्मेदारियां दी हैं और वो मुझे करनी तो पड़ती हैं, तो इसीलिए मैं कई दिन से कोई वार्ता, कोई सत्संग ना भेज रही थी, ना आप लोगों के बीच में थी। तो बस छोटी सी वीडियो में डाल रही थी। कितना अलौकिक है अपना, आप देख सकते हो। तो हमने सोची, मैं और मेरी बेटी आई थी, और मैं अपनी बेटी को लेके आई थी वहाँ से। सारी लौकिक चीज़ें अपनी क्या लौकिक गाथा लेके बैठे हैं, तो इसलिए बताएंगे कभी समय आने पर। आप सब जहाँ भी हो, आनंद में अपने प्रभु की भक्ति, वार्ता, सत्संग, जो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है वो कर सकते हो। ब्रज जो है अपना उत्तम है, लेकिन ब्रज में रह के भी अगर प्रभु में मन नहीं है तो बेकार है ये मनुष्य जन्म। हाँ, ब्रज में रहने से ये तो है कि ब्रज जन जो है, ब्रज में जन्म होने से इंसान का उद्धार निश्चित है। पर जो भारत है ना हमारा, वो भी धन्य है। जिसका भारत में जन्म हो गया ना, वो धन्य है। हम सबको इस मन को प्रभु में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और ये मन के जो घोड़े हैं ना, इनको जब हम लगाम लगा लेते हैं तो अवश्य ही गुरु की कृपा से एक दिन ये मन हमारा वश में हो जाता है। और बाकी जिनको परपंच करना है वो तो परपंच करेंगे, और जिनको सत्संग करना है वो सत्संग करेंगे, जिनको सेवा करनी है वो सेवा करेंगे। सेवा, एक गुरु की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, समाज की सेवा बहुत मायने रखती है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब एक मानवता होती है, एक मानवता के पीछे सारी चीज़ें हैं। मानवता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि हे प्रभु, जैसे मेरा प्रभु में मन लग गया है, ऐसे आप सब अपने भाई बहनों का, अपने बच्चों का और हर एक जीव का प्रभु कल्याण करना, और इस माया के झमेले से और सबका ये मन प्रभु में लग जाए तो हमें एहसास हो कि हकीकत में मानव जीवन बहुत अनमोल है। अभी मैं गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए, कैसे कैसे लेके आई, कैसे प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया और किस परिस्थिति में लेके आई, उस समय आने को बताऊंगी मैं आप सबको। आप मेरा परिवार हो, मेरा वैष्णव परिवार, मेरा जो यूट्यूब परिवार है, सब बहुत अच्छे हैं। और भले ही से मतलब थोड़े हैं, लेकिन मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो ये मैंने जो ये अपना जो सेवा ही कहूँगी मैं, जो मैंने ये सबके लिए जो ये
सेवा, ये जो यूट्यूब जो मेरा ब्लॉग है श्री यमुना जी ब्लॉग 1, तो इसमें मैं जो अपनी वीडियो डालती हूँ ये कार्य मैं अच्छा कर रही हूँ। आप सबको कैसा लगता है? और जो अपने जो अच्छे हैं, अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो वैष्णव जन हैं, वो कमेंट करते हैं और बताते हैं कि बहुत आनंद आता है। आप जब कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, अपना प्रेम, अपना स्नेह ऐसे बनाते रहना। और जो मेरे अंदर ठाकुर जी ने जो प्रेरणा दी है वो अपना सत्संग में साधु संतों का, अब महाराज श्री जो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, जो अयोध्या जी से आए हैं, तो इसलिए संतों को हमें मतलब कष्ट नहीं देना है। जैसी उनकी अनुकूलता हो, जैसी उनकी इच्छाएं हो, उस हिसाब से हमें करना चाहिए। उनकी होगी कोई प्रॉब्लम तो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। और कुछ संत ऐसे भी होते हैं कि जो घर से आ जाते हैं, उनका ठाकुर जी में मन लग जाता है, तो वो इसलिए भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं कि शायद घर वालों से कह के नहीं आए हों और घर वाले ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाएं, तो ये भी कारण हो सकता है। तो अगर महाराज जी कभी उनकी अनुकूलता होगी, अब यही विराजेंगे वो, उनकी अनुकूलता होगी तो मैं अवश्य ही आपके पास, पर महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत तपस्वी हैं। अयोध्या जी से जो आए हैं, हमारा कम से भी कम पौन घंटे सत्संग हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, पर वो मेरे से क्षमा मांग रहे थे कि मैं माता जी मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने उनसे कही कि नहीं महाराज जी, क्षमा तो हम ही मांगते हैं आपसे कि आपको हमारे द्वारा कुछ श्रम पहुँचा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो ऐसा करके महाराज जी ने बहुत सुंदर सत्संग था। अब उसको मैं चाहती थी कि आप लोगों के पास में भेजूं और समेट के मैं महाराज जी की जो, क्योंकि हम संतों के संग छल नहीं कर सकते हैं, उनकी इच्छा नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो संतों के संग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं जैसे भी प्रभु की इच्छा होगी। और आते रहते हैं हम तो यहाँ, पहले डेली यहाँ से मैं परिक्रमा करती थी, अब मुझे टाइम नहीं मिलता, जिम्मेदारी ज़्यादा है, इस वजह से मैं डेली नहीं आ सकती। ठीक है, लाती हूँ, एक आती हूँ नई वीडियो में। और जब तक के लिए आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट, अपना साथ मुझे बनाए रखना। और मेरा यूट्यूब परिवार, मेरा वैष्णव परिवार और सब ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद में रहे। जब तक के लिए सबको जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी यहाँ आज भी नित्य, ये वही क्षेत्र है जहाँ जो उमेश भाई की वीडियो आप सबने देखी होगी, मेरी भी आपने देखी होगी सबने। तो यहाँ देखो वही कुंड है जहाँ ठाकुर जी आज भी गायों को पानी पिलाते हैं और रास विहार करते हैं। गुफा है वो, जो उधर की साइड दर्शन करवाए थे मैंने, फिर करवा दूँगी किसी दिन मैं आपको, पुनः ही करवाऊँगी। और अब बज रहे हैं 3:15 दिन के, लेकिन बहुत आनंद, बहुत अलौकिक एक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ बैठ गए हैं हम माँ बेटी, हमारा मन नहीं कर रहा जाने का बिल्कुल भी, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी वो तो करनी तो पड़ेगी। देखो मेरी बेटी बैठी है। प्रिया, कैसा आनंद आ रहा बेटा? बैठी ये बैठी, अच्छा लग रहा बेटा? हाँ, इसी ब्रज की बेटी है तो ठाकुर जी ने ब्रज में बुला लिया है इसको। और ज़्यादा लौकिक चीज़ें मतलब मैं अपना यूट्यूब को कभी समय आने पे बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी तो जहाँ जो भी होती है ना, कृपा होती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा है। प्रभु का संदेशा मतलब जब होता है, जब कोई अच्छे कार्य करवाते हैं प्रभु,
और संसार में जाओ तो लौकिक में जाओ तो बहुत मतलब दुर्लभ था जो कार्य अभी किया था 2-3 दिन पहले हमने। और प्रभु में जाओ तो प्रभु की कृपा में जाओ तो बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है, इसलिए अपन को कोई टेंशन नहीं है। और अपने कई कई जन्मों के प्रारब्ध होते हैं, उसी हिसाब से जीव को भोगना पड़ता है। और चलो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी, जय हो प्रभु।